रूस यूक्रेन जंग को 1200 दिन होने जा रहे हैं। गाजा युद्ध को 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप को अपने दोस्त और करीबी बताने वाले पुतिन और नेतन्याहू ट्रंप के लिए ही जानी दुश्मन साबित होने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा के कार्यकाल को देखने के बाद पुतिन और नेतन्याहू ने यूक्रेन और गाजा में पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा दिए। इस वक्त जहां अमेरिका को रूस और इजराइल से धोखा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका को जंगी धमकियां तक मिलने लगी हैं। ऐसे में वॉर एक्सपर्ट साफ दावा कर रहे हैं कि ट्रंप अब ट्रिपल ट्रैप में फंस चुके हैं, जो अमेरिका के लिए नासूर बनेगा। यानी अब युद्ध ना तो यूक्रेन में रुकेगा, ना पूर्ण युद्ध विराम गाजा में होगा और न ही ईरान को अब अमेरिका परमाणु बम हासिल करने से रोक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के रिश्तों में तनाव अब खुली धमकियों में बदल गया। ट्रंप ने पुतिन को आंख से खेलने की चेतावनी दी तो रूस ने वर्ल्ड वॉर 3 से भी बड़ी तबाही की बात कह दी। पुतिन से दोस्ती की कोशिशों के बावजूद ट्रंप को निराशा मिली। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति योजना भी फेल दिख रही। इधर गाजा में इजराइल भले ही हमास से बातचीत करने का दावा करे, लेकिन नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे, इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। पहले देखिए रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे पर क्या चल रहा है और ट्रंप क्यों यूक्रेन मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन को कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए कि पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, वो खुद रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क के लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक मोर्चे पर 300 से 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। हालात ये है कि महज 95 दिन में ही 524 मोर्चे पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में जो तस्वीर आ रही है वो बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना बुरी तरह हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISWO के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना चुकी है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में टोरेत्स्क, प्रोकोस्ट और वोलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है।